मैं हूं कराची से असरार मुकीम। नाज़रीन, मैं हूं हमजा काटेल। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान चौधरी। शेख रशीद आपकी खिदमत में हजरत। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं कराची से असरार मुकीम। नौजवानों में बैरून मुल्क जाने का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसकी क्या वजूहत हैं? बढ़ती हुई महंगाई है या फिर अशिया खरीदनोश की जो चीज़ें हैं इनमें इजाफा, इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह में इजाफा है या फिर कारोबार के मौके कम होने की वजह से नौजवान नस्ल जो है ज़्यादातर बैरून मुमालिक जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहत है, ये आपको कराची के शहरियों की ज़ुबानी सुनवाते हैं। क्या लगता है आजकल हमारे नौजवान ज़्यादातर ममालिक से बाहर जा रहे हैं, क्या वजूहत है? महंगाई है, कारोबार का यहाँ पर मौके ना होना है, आपको क्या लगता है? तरीके का मामला है, इसी तरह ही है, महंगाई भी है और कारोबार भी नहीं है। इसी सबब जो है वो यहाँ से बाहर जो है वो जाने का ज़हन हर किसी का बना हुआ है। हर किसी की अपनी सोच है, हर कोई अपनी सोच के मुताबिक काम करता है। काम करने वाले के लिए पाकिस्तान में भी बहुत काम है और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत काम है। तो अपने मुल्क में अगर काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमें इसकी खिदमत की तौफीक मरहमत फरमाए। तो महंगाई की वजह से ज़ाहिर है कि जो भी आमदनी के ज़राए हैं वो इस हिसाब से नहीं है कि, तो उसके हिसाब से नौजवान नस्ल या जो भी आजकल लोग हैं वो ये समझते हैं कि भाई बाहर जाके वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है ना वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और मतलब ये कि जो भी यहाँ पे आमदनी या अखराजात हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर नौकरियां तो हैं, लेकिन एक तरह से कहते हैं कि एक मिथ भी बन जाता है बहुत जगह के यहाँ पे किसी रेफरेंस के बिना नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन नौकरियां ये है कि आजकल देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग जो आउट ऑफ कंट्री ही जॉब के हवाले से जा रहे हैं। तो इसीलिए लोग आप देखें पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी आपको रश मिलेगा, लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। हमारे मुल्क में एजुकेशन का जो निज़ाम है, ठीक है, लोग जो है अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं यहाँ पर और महंगी से महंगी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनको जो है मेरिट बेस पे या नौकरियाँ मिलती नहीं है, ठीक है। अगर मिल भी रही है तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती कि जिस पे वो अपने घर का गुजारा कर सके, ठीक है। इसी वजह से जो इनकी एजुकेशन की जो वैल्यू है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए जो है ना वो ऑप्शंस ढूंढते हैं बाहर जाने के, ताकि वो बाहर जाके जो है अपने जो भी इन्होंने एजुकेशन यहाँ से गेन की हुई है उसके बरक्स जो है वहाँ पर जॉब ढूंढें और उसकी एक अच्छी अमाउंट जो बनती है वो फिर हम यहाँ पर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भिजवा रहे हैं। लोग आजकल कर ही यही रहे हैं कि पासपोर्ट बनवा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है कि जो है ना यहाँ पर स्टेबल होकर आप जो है अच्छी नौकरी करो। ज़्यादातर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं यहाँ पे। नौकरी यहाँ पे अभी पहले जैसे नहीं है। मैं खुद बाहर से आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए? मैं दुबई में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं वहाँ पे जिम ट्रेनर हूँ। जिम जिम ट्रेनर। जी। फिर आप यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर मैं रहे? इसलिए यहाँ पे आया कि अभी यहाँ पे फैमिली भी है ना, मतलब पूरी फैमिली तो वही है, जो हमारे जो अम्मी नानी जो है ना वो सब इधर है। तो उनसे मिलने के लिए आया तो मैं सोचा यहीं पे पासपोर्ट भी बना लूँ, ख़त्म होना, फिर इसलिए मैं इधर आके पासपोर्ट बना के फिर वापस में जाऊँ। तो आप यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे? पाकिस्तान में, दुबई में क्यों कर रहे हैं? हम लोग पैदा ही उधर ही हुए, अच्छा, हम लोग वहीं पे सब पैदा हुए। फिर आप वहाँ पे तो मिलते होंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, तो आप क्या समझते हैं यहाँ नौकरी क्यों नहीं कर रहे और वहाँ क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे फैसिलिटी वो मिलता है जो यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी। पहले यहाँ पे मिलता था, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। पहले बहुत अच्छा था। पहले मैं जब यहाँ पे छोटा था ना तो उस टाइम में मैं आया था यहाँ पे, तो उससे से फैसिलिटी नहीं था। फिर वापस इधर फैमिली सब उधर ही पैदा हुए थे, वापस उधर ही फिर हमें चले गए थे, तो इसलिए हम लोग उधर ही रहते अभी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? क्या कदम उठाना चाहिए जिससे यहाँ पर ही मौके ज़्यादा पैदा हों और हमारे नौजवान यहाँ नौकरियाँ भी करें? जे यहाँ पे फैसिलिटी अगर अच्छी मिल जाए ना, तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं उनको मतलब उनको ऊपर लेके आए तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। जैसे बाकी चीज़ों में ना, अगर किसी नौजवान जो पढ़े लिखे सबको उनको आगे नहीं लेके आ रहा है, जो जिसके तालीम इतना नहीं है उसको ज़्यादा फोकस करे, तो इसलिए फिर वो लोग फिर आगे, ये मुल्क कभी आगे जा भी नहीं सकता है। जो जो शऊर होता है, जो तालीम वाले होते हैं, उनको आगे यहाँ पे लेना चाहिए। फिर बाहर से ही फिर वो यहाँ पे आएंगे जो वहाँ पे पढ़ते हैं, फिर वहीं पे फिर काम करते हैं। अगर अपना मुल्क अच्छे तो वहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा? फिर अपना ही मुल्क अच्छा है। वैसे अपना मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, इसलिए फैसिलिटी की वजह से लोग इसलिए बाहर जाते हैं। पाकिस्तान में नौजवान ज़्यादा बाहर नौकरियाँ करने क्यों जा रहे हैं? यहाँ महंगाई ज़्यादा है या क्या मसला है? बस क्या बता सकते हैं यार, हम कुछ भी नहीं बता सकते। हम खुद स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ही जा रहे हैं पढ़ाई के बाद। यहाँ पर तो यार कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो बात है, 23 साल उम्र हो गई है, बेरोजगार बैठे हुए घर पे। कामों के लिए जाओ तो वहाँ पर लाइनों में खड़े हो जाओ, कोई कोई कुछ भी नहीं। हम लोग का कोई फ्यूचर ही यहाँ पर नहीं हुआ। कोरोना आया, उसमें भी हमारी पढ़ाई ख़राब हो गई। 9 मैट्रिक कोरोना में हमारे हो गए। सेकेंड ईयर में
वो भी हमारा बस पास हो गया। अब कुछ भी नहीं है यार। अब मेरा भी यही माइंड है कि यहाँ से बाहर निकलना। क्यों माइंड है यहाँ, क्यों नहीं? यहाँ क्या महंगाई ज्यादा है? दिल नहीं है यार, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है और कोई फ्यूचर ही नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ लाइनों में खड़े हो जाओ। अब बंदा क्या करे, यही अपना मुल्क छोड़ के ही भागेगा ना। देखो कोई ऐसे छोड़ के नहीं भागता है। हर कोई अपने मुल्क से, हमारे मुल्क अच्छा मुल्क है, मोहब्बत करते हैं, लेकिन बस क्या करें अभी ना, इस मुल्क से दिल भर रही है। अब बस निकलना है, बाहर निकलना। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या कहना चाहेंगे? बोलेंगे तो वापसी कहीं कल को हमारे घर पे। कोई राय तो दे सकते हैं कि भाई कम से कम हमारे लिए नौकरियां पैदा करें, मौके पैदा करें, महंगाई को कम करें। नौकरियां तो बहुत निकालते हैं, लेकिन क्या हर जगह पे बस सिफारिश चलती है, सिफारिश और कायदे आजम का काम और धमाल चलता है। बस हम क्या बोल सकते हैं, और रिश्वत ली जा रही है। हाँ और क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे ये वजूहत है कि महंगाई तो एक अरूज पर है, ज़ाहिर सी बात है। और इसके बाद यहाँ कोई ऐसा वसाइल नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है जो यहाँ पे नौजवान मतलब अपना काम कर सकें। कोई ऐसी वो नहीं है यहाँ पे जो हुकूमत उनके लिए कोई इकदाम करे कि उनको कोई वसाइल ऐसा, कोई नौकरी, कोई जॉब वगैरह उनको ऐसी अच्छी दे, यहाँ पे तनख्वाहें अच्छी दे ताकि वो बाहर ना जाएं। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? महंगाई ज्यादा है, बिजली के बिल, जैसे दीगर लोगों से बात हुई कराची में बिल ज्यादा आ रहे हैं, नौजवान यही कहते नजर आते हैं कि तनख्वाह जितनी मिलती है उससे घर वालों को, खुद को चलाना, गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत ही मुश्किल है। और इस दौर में तो बहुत मुश्किल से ही घर चल रहा है हर किसी का। और मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए यहाँ पे कोई जॉब वगैरह अच्छी कोई दें, और उनके मतलब ये सुनी जाए कि तनख्वाहें भी अच्छी हों, जॉब के साथ साथ तनख्वाहें भी अच्छी दें ताकि नौजवान बाहर ना जाएं और पाकिस्तान में ही रह के काम करें, पाकिस्तान को ही तरक्की दें। कराची में आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा आप क्या परेशान कौन है? जैसे आप भी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिजली का बिल है, राशन है, क्या है? बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं घरों के, और उसके अलावा जो राशन देखा जाए बहुत मतलब हर काम जो भी है और सर से ऊपर ही जा रहा है। जिस काम में चले जाएं आप, राशन, आटे पे चले जाएं, चीनी में जाएं, जो भी काम देख लें आप, महंगाई है। नहीं है इधर पाकिस्तान में, ना नौकरियां है ना काम है, जलील ख्वार हो रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। सब नौजवान इतने मतलब डिसाइड क्यों हैं? यहाँ पर काम तो है, नौकरियाँ तो हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, मुख्तलिफ सेक्टर्स में। अरे काम क्या होगा भाई, कोई बंदा काम करता है, बाहर ठेला लगा लेता है, उसको वो KMC वाले उठा के ले जाते हैं। बंदा क्या काम कर, अपना पैसा मांगते हैं, वो चलान मांगते हैं। महंगाई वजह है, यहाँ काम नहीं है? दो वजह क्या है नौजवान ज़्यादा बाहर जा रहे हैं? काम भी नहीं मिलता और महंगाई भी बहुत है। जो काम मिलता है उस पर खर्चे नहीं, अखराजात नहीं पूरे होते, सीधी बात। तो बंदा बाहर जाके मेहनत करता है, ज़ाहिरी बात है, मेहनत इधर भी करनी है उधर भी करनी है। अगर उधर मेहनत की जाए तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, इधर मेहनत करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा और अखराजात भी नहीं पूरे होंगे। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? कोई राय, कोई मशवरा, कोई? हुकूमत को यही कहेंगे कि यार वो ठीक हो जाएं और ये जो काम कर रही हैं, ये खाना पीना उनका वो ख़त्म कर दें और आवाम के लिए कुछ सोचे, आवाम को सहूलत में असर करे। बस यही कहना चाहेंगे हुकूमत को। तो आप कहीं इरादा आपने बनाया बाहर जाने का या यहीं काम करेंगे? नहीं बाहर जाएंगे हमेशा। बाहर जाएंगे, यहाँ मतलब आप गुजारा नहीं हो सकता, महंगाई ज़्यादा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना ही हो सकता है भाई। आप यहाँ होंगे या आप भी बाहर जाएंगे काम? सब जाएंगे हम, जितने हमारे एतराफ़ के दोस्त यार है वो सब हम जाएंगे साथ में। क्या सब जा रहे हैं? वजह क्या है? वजह यही है, आपके सामने ना कोई कानून है, ना कोई यहाँ पर सुनने वाला है, तो क्या कह सकते हैं? अब कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। कितनी तालीम है, क्या पढ़ाई की आपने? और तो आप यहाँ पर से ज़्यादा कहीं बाहर जाना पसंद कर रहे हैं? देखें, यहाँ पर मेहनत करने का मकसद, यहाँ पर बंदा मेहनत करेगा नहीं फल मिलेगा। वहाँ जाके अगर बंदा मेहनत करता है ना तो वहाँ पर कानून है, वहाँ फल मिल जाता है। यहाँ पर बंदा मेहनत करे, इसको दे उसको दे, बचेगा क्या? बिजली के बिल भरे, गैस के बिल भरे, क्या बचेगा बंदे के? महंगाई ज़्यादा है। महंगाई भी ज़्यादा है, दूसरा कानून भी नहीं है ना। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी शहरियों की, खुसूसी तौर पर जो नौजवान हैं उनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वजूहत हैं कि नौजवान ज़्यादातर तरजीहात दे रहे हैं कि बैरून मुमालिक जाया जाए और उनमें ये रुझान जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उससे मिलता जुलता रद्द-ए-अमल है कराची में नौजवानों का। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है नौकरी के जो मौके हैं वो भी कम हैं, महंगाई भी ज़्यादा है। कराची में रहने वाले जो नौजवान हैं तो वो यह भी बात करते दिखाई दिए कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हैं और जो तनख्वाहें मिल रही हैं उनसे गुजारा जो है वो करना मुश्किल हो गया है। तो वक्त हुकूमत को
सोचना चाहिए। तमाम जो नौजवान जिनसे हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि महंगाई में कमी करें और साथ ही साथ अगर यहीं पर नौकरी के मौके जो हैं वो पैदा किए जाएं तो अपने मुल्क को छोड़कर कोई भी जो है बाहर जो है नहीं जाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान चौधरी। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर समेत शहर भर में जितने भी बिलखुसूस नौजवान पढ़ा लिखा तबका है वो अपने शहर के अंदर रहने के बजाय बैरून मुल्क उनको जाने का रुझान है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कश्मीर भर में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानब से ना तो उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी फराम की जा रही हैं, ना ही कोई बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, ना ही कोई इंडस्ट्री ऐसी बहाल है जिसकी वजह से वो अपने कश्मीर के अंदर रहकर अपने वो रोजगार का जो जरिया माश है वो बना सकें। आज के जो नौजवान हैं वो डिग्रीज करने के बाद बेरोजगारी की एक शरह जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनके मुतल्लिक जो बहुत बड़ा एक नौजवानों का जो तबका है पाकिस्तान के अंदर उनको प्रोडक्टिव अमल में और पाकिस्तान की तरक्की में शामिल करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स ले कि प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करे, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रोथ की तरफ आएँ। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी वसअत नहीं है कि तमाम जो भी डिग्री होल्डर्स हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स दी जाएँ। अभी जैसा कि दुनिया जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ब्रांडिंग की तरफ जा रही है, तो लिहाजा गवर्नमेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ देनी चाहिए कि इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर इतना बूम करे कि जितने भी तालीम याफ्ता जो नौजवान हैं जो हाथों में डिग्रियाँ लिए घूम रहे हैं वो इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर एडजस्ट हो सकें और अपनी सलाहियतों का जो है वो भरपूर इज़हार कर सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर मैं अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ, तो FA कंप्लीट करके बाहर का सोचा है। यहाँ पे कोई काम नहीं, अगर काम मिल भी जाए तो तनख्वाह अच्छी नहीं होती, तो बाहर जाके कमाऊँगा थोड़ा बहुत, और पीछे वालिदैन का दुख तो होगा, अकेले होंगे पीछे। और मैं वज़ीर आज़म का कहना चाहता हूँ कि वो इधर भी थोड़ा ध्यान दे और पाकिस्तान में इधर काम की कोई जॉब वगैरह ढूंढे ताकि हम बाहर जाने के अलावा इधर ही काम कर सकें। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की मौजूदा सूरत हाल, माशी अदम इस्तेहकाम और मौके की अदम फराहमी की वजह से बेशतर जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान जिनमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या डिफरेंट प्रोफेशनल एजुकेशन उन्होंने ली हुई है, वो बैरून मुल्क UK, USA, यूरोप या अरब साइड पे जाने पर मजबूर हैं। वो अपने एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए वो यहाँ से मुल्क से हिजरत कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सस्टेनेबल करे, यहाँ पर न्यू इंडस्ट्रीज़ लेके आए जिससे शरह रोज़गार बढ़े, लोगों के मज़ीद मौके मिले रोज़गार के लिए। जैसा आपने पूछा कि नौजवानों के जो नौजवान बाहर जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं और उनके लिए यहाँ पे क्या मौके दिए, ये एक कॉमन सा सवाल है और अच्छा सवाल है। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत होती है ना किसी भी मुल्क की, वो अपने नौजवान जो तबका होता है, चाहे वो लड़का लड़की, नौजवान तबके के लिए बेशुमार मौके फ़राहम करती है, चाहे वो जॉब्स के मौके हों, चाहे वो बिज़नेस के मौके हों, चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से हों। अब जैसे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, IT इंजीनियरिंग किया, लेकिन यहाँ पे जॉब्स के मौके ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की जानिब से तो बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद बिज़नेस के भी मौके गवर्नमेंट की जानिब से बिल्कुल नहीं है। इसका एक हल है, वो ये हल है कि हुकूमत की जानिब से जो इंडस्ट्री है मुल्क की, हमारे शहर की या आज़ाद कश्मीर स्टेट की, इसको बहाल किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाएँ नौजवानों के लिए कि जो पढ़े लिखे तबके हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं। मैं बेसिकली लड़कियों का ज़्यादा कहता हूँ क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए। यूनिवर्सिटी, हमारी मस्त यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ से बेशुमार हर साल बेशुमार लड़के लड़कियाँ जो उनसे वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिलता। सिंपल वो टीचिंग की फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर वो उस तरह उनकी जो मेहनत होती है उसका वो सिला नहीं मिलता। इसका बेहतरीन हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से या तो जॉब्स प्रोड्यूस की जाए या फिर अपनी इंडस्ट्री को बहाल किया जाए जहां पर नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जॉब्स प्रोड्यूस हो सके। जैसा कि आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो यहाँ पे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है और नौजवान नस्ल का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे बिल्कुल गैर महफूज है। क्योंकि आप देख लें कि बाहर जो लोग जा रहे हैं इस वक्त,
नौजवान जो लड़के जा रहे हैं यहाँ से गैर कानूनी तरीके के साथ, और किस तरह उनकी वो लाशें वापस आ रही हैं और माँ बाप के लिए कितनी बड़ी है। आप देख लें कि उनकी लाशें उठाना, उसके बाद वो वजह यही है कि यहाँ पर कोई उनके लिए कोई इस तरह की कोई नौकरियाँ नहीं हैं, कोई वहाँ पे उनको नौजवानों को स्पेस नहीं दी जा रही। और नौजवान जो पढ़े लिखे जो डिग्रियाँ लेके यहाँ पे कोई नशे पे जा रहा है, नशा कर रहे हैं, गैर जो ऐसे कामों में मशगूल हैं जो नौजवानों को नहीं करने चाहिए। लेकिन सारा सिस्टम है जो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, और गवर्नमेंट को नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए, और इनको कोई ऐसा कोई मामलात पे जो जाबे वगैरह और इनको बिजी करना चाहिए ताकि नौजवान बाहर ना जाए, और उनके लिए अच्छे तरीके से वो इक़दाम करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में माशी सूरत हाल जो है इंतहाई अबतर है, और जिसके पेश नज़र नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है। हाँ, वो जायज़ तरीके से हो या नाजायज़ तरीके से, उनके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, बस उनको ये है कि वो मुल्क से निकलें और बाहर जाकर रोज़गार कमाएँ और अपने वालिदैन का हाथ बिठाएँ। तो इस हवाले से मैं यही अपील करूँगा हुकूमत से कि रियासत के अंदर इंडस्ट्रीज़ को बहाल किया जाए ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो सकें, और नौजवानों को जो है उनकी सलाहियतों को रियासत की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात यह है कि हम पढ़े लिखे स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम पढ़ लिख के कोई जॉब ले लें तो उसमें हमें सैलरी भी मुनासिब मिलती नहीं, और इस हालत में फिर बंदा यही सोचता है कि बाहर जाए। जिनके माँ बाप के हालात अच्छे होते हैं तो वो तो फिर लीगल तरीके से भेज देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जिनके कोई वसाइल नहीं होते वो बेचारे फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो उस दूसरे तरीके में उनकी जानें भी जानती हैं और माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। वज़ीर आज़म में पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए कोई ऐसा ज़रिया करें जिससे हम पाकिस्तान में पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर सकें और कामयाब होकर अपने माँ बाप का हाथ पूरा कर सकें। जो भी हमारे भाई बहनें इंग्लैंड, यूके या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं जॉब के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ जॉब का बहुत बड़ा मेजर इशू है, पढ़े लिखे लोग जाते हैं और उनके लिए दुश्वारियाँ वहाँ पर क्या हैं। सबसे पहली बात तो मेरे मशवरा ये है कि जो भी यहाँ से जाए वो टेक्निकल काम सीख के जाए। टेक्निकल जितने भी लोग जाते हैं उनको कोई ना कोई जॉब, अच्छी जॉब मिल जाती है और इज़्ज़त के साथ रोटी मिलती है। जो लोग टेक्निकल नहीं जाते, नौजवान ख़ास करके फ़ीमेल जो जाती हैं वहाँ पर, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बैडली स्ट्रगल कर रहे हैं। चूँकि जिस वक्त कोई भी एजेंट इनको बताता कि भाई वहाँ आप जाएंगे इतने पैसे अर्न करेंगे, ये सही बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक तो जो काम है वो टेक्निकल जो लोग नहीं होते उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक वे या रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है। तो रेस्टोरेंट या टेक वे वालों की तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और वहाँ की रिहाइश इतनी महंगी है, और उसके अलावा वहाँ आजकल जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है और एक्सपेंसिव है। तो मेरा मशवरा यही है, लोगों को जाने से पहले मुकम्मल तौर पर तहकीकात करें कि जिस जगह आप जा रहे हैं, जहाँ आपको वर्क परमिट मिल रहा है, क्या उस वर्क परमिट से आपका गुजारा हो सकता है। दूसरा, ज़्यादातर लोग जा रहे हैं मेडिकल के सिलसिले में, ये जो नर्सिंग होम वगैरह, मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये बहुत बड़ा वहाँ लोगों के साथ धोखा हुआ। मैंने बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग बेचारे इस मेडिकल के सिलसिले में गए और वहाँ स्ट्रगल करें। पहली एक तो ये है कि ज़्यादातर नर्सिंग होम फेक नर्सिंग होम है। दूसरा, अगर वो वहाँ जाते भी हैं तो उन नर्सिंग होम में वो काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नर्सिंग होम का काम बंदे को सीखना चाहिए। नर्सिंग होम ये नहीं है कि आप जाके वहाँ बैठ जाएंगे, नहीं, नर्सिंग होम की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और वो अब मेरे ख्याल में आपको समझना चाहिए। इससे मेरा यही मशवरा आप सबको, नौजवानों को, कि जो भी पढ़ा लिखा नौजवान जाए, पहले तो बात है वो टेक्निकल जाए ताकि अपनी इज़्ज़त और ईजी रोटी कमा कर खाए, और मेहरबानी करें इतने ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। अगर जाना चाहें तो जॉब ऑनलाइन मिल सकती है, अगर अच्छी जॉब मिलती है तो ऑनलाइन जाकर जॉब आप जो तलाश कर सकते हैं। कुछ ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से हम बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे माशरे में, आज़ाद कश्मीर में जॉब्स की काफ़ी किल्लत है जिसकी वजह से हम बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे हैं, सब यंगस्टर जितने भी हैं काफ़ी तलीम याफ्ता लोग हैं। ठीक है, अगर हमारे आज़ाद कश्मीर में कोई जॉब्स वगैरह हों यंगस्टर्स के लिए तो हमें बाहर जाने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस मतलब मैं वज़ीर आज़म कश्मीर से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल एरिया को बहाल किया जाए। ठीक है, ताकि हम अपने वालिदैन का सहारा इधर रह के बन सकें और हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी नाज़रीन, आपने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोगों की राय जानी। अब चलते हैं दीगर शहरों की तरफ और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमजा काटेल और इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में और आप देख रहे हैं कौम की सोच। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर के अंदर बढ़ती महंगाई एक इंतहाई अहम मसला बनता जा रहा है और उसी महंगाई के सबब जो हमारा नौजवान तबका है वो एक बड़ी तादाद के अंदर
बैरून मुल्क हिजरत करने पर मजबूर है, और क्या मुश्किलात जो है दरपेश आती है नौजवानों को यहाँ पर, और बढ़ती हुई महंगाई कैसे इफेक्ट कर रही है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। रहिए हमारे साथ। देखें, इसमें बहुत सारे अवामल भी हैं, लेकिन सबसे पहले अवामल जो है ना वो माशी हालात का, इकॉनमी का। लाइक मैं जॉब कर रहा था, मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब कर रहा था, मुझे लगा कि मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, फिर थोड़ा अर्सा मैंने उसके अच्छा टाइम भी देखा, फिर मुझे लगा कि यार नहीं, इससे भी गुजार नहीं हो रहा। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो काम करते हैं, नौजवान जो काम करते हैं, उनको वो उनकी उजरत नहीं मिल पाती, कानून के मुताबिक नहीं मिल पाती। अच्छा, फिर उसका हल क्या है वैसे, कि यहाँ पे सब नौजवानों के बाहर चले जाएंगे तो यहाँ कौन बचेगा? यहाँ पे जाहिर सी बात है, नौजवान सबसे पहले अपना मुस्तकबिल देखते हैं, और जब अपना मुस्तकबिल नहीं होगा, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, आप क्या करें? हम जाएंगे सरकारी नौकरियों की तरफ, वो तो मुश्किल है, हर बंदे को नौकरी नहीं मिल सकती। हुकूमत वक्त को चाहिए कोई ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएं जिससे लोग फैसिलिटेट हों, लड़कों को जॉब्स मिलें। हमारी जितनी यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, खानगी के लिहाज से हम ठीक हैं, हर चीज़ में ठीक है, लेकिन मसला क्या है, जॉब्स नहीं मिल रही, ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही है, सरकारी तो वहीं मुश्किल है। बेसिकली वजह यही है कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और दूसरा कोई जॉब्स नहीं है, उस तरह का प्रॉपर कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पे लोग ज़ाहिर बाहर की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हर बंदे को पैसा कमाना होता है। यहाँ पे ना नौकरी मिलती है, ना कुछ और मिलता है, तो इसीलिए से बाहर ही लोग ज़्यादा रुझान बाहर की तरफ। क्या ये सब बाहर जा रहे हैं नौजवान हमारे, क्या ये हमारे मुल्क के लिए ठीक है? जाहिर है बाहर ही जाएंगे, जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो बाहर ही जाएंगे। मौजूदा हुकूमत मतलब एक हुक्मरान जो है, इनको चाहिए कोई इंडस्ट्री वगैरह कोई ऐसा कोई मतलब सीन करे ना अपने मुल्क में, कोई ताकि नौजवान बाहर ना जाए। तो इस टाइम मेरे ख्याल से जितने भी नौजवान हैं 80% वो बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। देखें, जो सबसे बड़ी जो मेन वजह जो मुझे नज़र आती है वो इस रियासत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हम बात करें, बढ़ती हुई महंगाई है कि लोगों की आमदन जो है वो एक ही जगह पे फिक्स होकर रह गई है, और जो अखराजात उनके जो हैं, ये जो चीज़ों की आप कैपेसिटी बात करें, जो लोगों की बाय करने की कैपेसिटी है, तो वो बिल्कुल कम हो गई है। इस वजह से लोगों की ये कोशिश है कि जिस तरह बाहर ममालिक की जो करेंसीज़ हैं वो अरूज पे जा रही हैं, तो इसी तरह लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन ममालिक में जाके वो अर्न करें, और फिर वहाँ पे जो उनकी अर्निंग हो वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो फैमिली है उसके जो ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा कर सके। तो ये एक मेन वजह है, जो बढ़ती हुई करेंसी है, जो मांग है दीगर करेंसीज़ की पाकिस्तानी रुपए के निस्बत, तो इस वजह से जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, इस दौरानिए में महंगाई जो है वाकई काफ़ी बढ़ चुकी है, और बैरूनी ममालिक जो करेंसी रेट्स हैं काफ़ी हाई हैं, तो नो डाउट चांद देती है। लेकिन जो यंगस्टर्स हमारे सारे बाहर जा रहे हैं, क्या ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक नहीं है? जी बिल्कुल, अगर मुल्क की बात करें, क्योंकि इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं बेसिकली वो ख़ुद इस मुल्क के साथ मुंसलिक हैं, वो यहाँ के जो वसाइल हैं वो लूट मार कर रहे हैं, मैं इस तरह कहूँगा। तो जब तक वो इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे, तो आप किस तरह से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नौजवान खासकर जो जामियात से डिग्री लेके फ्री हो रहे हैं, तो वो जब उनको वो माहौल नहीं मिलेगा जिस माहौल के अंदर वो इस मुल्क के लिए सर्व कर सकें, तो मुझे नहीं लगता कि हम मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि नौजवान यहाँ पे उनका ख्वाब हो कि वो पाकिस्तान में अच्छा सेटल हो जाएं। तो ये बिल्कुल जब तक रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगी, तो बिल्कुल नौजवान इसी तरह से आपको बाहर जाते हुए नज़र आएंगे। यकीनन ये मुल्क के लिए तो ख़राबी का बायस है, हमारे मुल्क की जो सलामती है उसके लिए भी, और उसके अलावा जो मुल्क की जो खुशहाली है उसमें, क्योंकि नौजवानों का एक अहम किरदार होता है, तो ये हमें इसी तरह देखने को मिलता रहेगा। जो भी हमारी रियासत के अंदर जॉब आती है, और उसमें हमेशा लोग मौजूद होते हैं कि वो अपने बंदे किसी को पैसे लेके लगा देना। नौजवान नस्ल चूँकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इसलिए बाहर चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ मुल्क के महंगाई है, महंगाई एक तो हुकूमत की तरफ से आई है, टैक्सेस की बेस के ऊपर चीज़ें महंगी की हुई हैं, लेकिन हमारे जो लोकल जो यहाँ पे लोग हैं, जो लोकल जो ताजरान हैं या दूसरे, इन्होंने भी चूँकि बहुत सारी महंगाई बहुत सारी चीज़ों में बनाई हुई है, जिस वजह से हमारे मुल्क में महंगाई है। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि अगर आपको कोई मौका मिले बाहर जाने का, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? मुझे अगर मौका मिलता है तो इंशाल्लाह कि यूरोप के किसी भी प्यारे मुल्क में मैं चला जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि हमारे सारे जो बुजुर्गान हैं या जो इस्लामी लोग हैं, हम वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अमेरिका और यूरोप को तबाह करे, तो हम तो ये दुआ करते हैं तबाह ना ही करे, हमें वहाँ पे ले जाए।
हम जाके उसको भी जो है बेहतर बनाए। बुनियादी इसकी वजह यह है कि हमारे जो नौजवान हैं वो माशी हिजरत पे इस वजह से मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने हमारी रियासत के अंदर हमारी आवाम को बुनियादी तौर पे नौजवानों को जो है वो ऐसी सहूलियात जो है नहीं दे रही जिससे उनकी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। उन्हें रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, उन्हें बिज़नेस के मौके नहीं मिल रहे, उन्हें सरकारी नौकरियों में जो है वो मेरिट नहीं मिल रहा। कोटा सिस्टम का इस कदर रुझान है कि नौजवान जो है मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम से मायूस हो गए हैं और वो माशी तौर पर हिजरत करके अरब के सहराओं में जा रहे हैं, यूरोप की यकबस्ता हवाओं में जा रहे हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का और अच्छा जो है लाइफ स्टाइल जो है वो गुजर बसर कर सकें। देखें, ओबियसली इसमें महंगाई का भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के जो नौजवान हैं जो ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटियों से जब फ्री होते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं, उनको उस तरह की जॉब्स नहीं मिलती उनकी एजुकेशन के मुताबिक। तो उस वजह से भी ये नौजवान जो हैं वो बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इधर वो इतना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करके इतने एक्सपेंसेस करके वो यूनिवर्सिटी में वो डिग्री लेते हैं। फिर डिग्री लेने के बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो इंतहाई मायूस होते हैं, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। और मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ जो क्लर्क शाही सिस्टम है, जो पुराना फरसूदा निज़ाम है, उस निज़ाम की जब तक बेहतरी नहीं हो पाती उस वक्त तक हमारे जो रियासत के नौजवान हैं वो इधर नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हुकूमत को कोई बेहतर तदबीर अख्तियार करनी पड़ेगी, कोई कारोबारी सिस्टम एजेके के अंदर इंडस्ट्री सिस्टम लाना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेजुएट नौजवान हैं वो इधर ही वो अपना रोज़गार चला सकें और अपने मुस्तकबिल के लिए वो बेहतर हिकमत अमली। नाज़रीन, ये थी आज अवाम की राय, और ये बात वाज़ह है कि महंगाई और मौक़ों की कमी नौजवानों को बैरून मुल्क मुंतकिल होने पर मजबूर कर रही है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि मसाइल का हल मुल्क छोड़ने में नहीं बल्कि इनका सामना करने और बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आइए चलते हैं मुल्क के दीगर हिस्सों की जानिब। जी, ABN न्यूज़ लाहौर से कौम की सोच के साथ शेख रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान का जो जवान है, वो पाकिस्तान में काम करने की बजाय बाहर के दूसरे ममालिक में काम करना क्यों पसंद करता है। क्या पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, या पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो महंगाई के अखराजात पूरे करने के लिए जो उनके ज़राए आमदन है वो कम पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, जितनी भी मेहनत की है यहाँ पे कोई हक नहीं पूरा मिलता। ठीक है, इस वजह से हम जो उनसे बाहर का स्टैंड ले रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी कर लें यहाँ पे हक नहीं मिलता। हुकूमत जो उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही किसी तरह का भी। महंगाई पे महंगाई करी जा रही है दर बदर। जी किया, पंजाब पुलिस में भी किया, रेंजर्स में भी किया है, आर्मी में भी किया, नेवी में भी किया, बट कोई भी फैसिलिटीज नहीं, सिफारिश चलती है यहाँ पे और पैसा चलता है। मैं इसलिए मायूस हूँ क्योंकि जहाँ पे जो भी काम जिसके भी ऊपर भी पैसे लगाए हैं, यहाँ तो वो लॉस में चला जाता है, यहाँ उसके रेंट अखराजात बहुत ज़्यादा है। इस वजह से प्रॉफिट हासिल जो उन्हें नहीं हो रही, और घर के अखराजात जो रेगुलर हैं वो दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। जिसकी वजह से हमें अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे जो अपने के घर के अखराजात पूरे कर सकें। वहाँ पे वर्किंग टाइम है, वर्किंग टाइम के अंदर आपको उस बिहाफ पे पर आवर रेंट मिलता है, उस हिसाब से आपको डॉलर में मिलेंगे। यहाँ पे करेंसी चेंज होगी तो पैसे ज़्यादा होंगे, इसलिए वहाँ पे जाके अपनी मेहनत 6 घंटे की बजाय 12 घंटे करेंगे, मेहनत करके वहाँ से बेनिफिट हासिल करेंगे और पाकिस्तान में अपनी फैमिली को खुशहाल करेंगे। देखिए, मैंने अकाउंट की स्टडी की हुई है, बैंक की जॉब भी नहीं मैंने की। अगर मैं कहीं भी जॉब पे लगूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मेरी 50,000 लग जाएगी, और मेरा महीने का एक्सपेंसिव है ना जो पेट्रोल का खर्चा 10,000 रुपया हो जाएगा। 40,000 रुपये से मैं क्या करूँगा? अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो कम से कम 1.5 लाख रुपया घर भेजूँगा, घर के अखराजात भी पूरे होंगे, बिजली का बिल, गैस, खाना पीना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास 50,000 बचता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बचा सकता। अगर मैं कोई कारोबार करूँ तो मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ चाहिए। अगर मैं कारोबार करूँ, ऊपर से हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम जो भी काम करते हैं ना वो उधार पे है। काम होना चाहिए क्रेडिट पे, कैश बेस पे। महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल, बिजली, इनकी चीज़ें कम होनी चाहिए। इराक में आपकी तनख्वाह कितनी? इराक में मेरी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह थी, रोटी पानी रिहाइश सब उनका था। 10 घंटे। पाकिस्तान में कितना भेज? सारे ज़ाहिरी बात है, जब मुझे रिहाइश वहाँ की मिलनी है, खाना वहाँ से मिलना है, तो मैं तो कोशिश करूँगा जो 1.5 लाख बना है मैं अपने घर भेज दूँ। मसला पैसों का नहीं है, मसला ये नहीं कि हम पाकिस्तान में रह के कम पैसे कमा रहे हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिमोट जॉब करके हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं डॉलर्स में सारा कुछ,
लेकिन बाहर जाने का यही है कि बाहर के जाके लोगों को हमारा जो नॉलेज है या हमारा जो स्ट्रगल है, एफर्ट है या हमारा लेवल है वो हम दिखा सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें बाहर जाके। यहाँ पे महंगाई जो है वो गुर्बत भी बहुत है माशाल्लाह, तो हमारे जो गरीब तबका है, यंग तबका है, वो निजात फरोशों में जा रहे हैं। तो हम जो अपनी हक हलाल की मेहनत करना चाह रहे हैं, लेकिन उधर भी हमें हक हलाल की मजदूरी नहीं मिलती। आज भी मैं दिहाड़ी लगाने के लिए गया था, उधर मेरी दिहाड़ी आज नहीं लगी, इसलिए यहाँ पे गुर्बत इतनी हुई है। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं सऊदी अरब में जाऊँ, उधर जाके मैं 2 साल लगाऊँ, अपनी मेहनत हक हलाल की करूँ, यहाँ पे मैं वापस आऊँ तो अपना घर बार बनाऊँ यहाँ पे आके। सऊदी अरब में दरअसल मेरे पास वेल्डिंग का हुनर भी है और माशाल्लाह मैं मिस्त्री भी हूँ, मिस्त्री का हुनर भी है और मैं मार्शल आर्ट का खिलाड़ी भी हूँ। किक बॉक्सिंग, जिमनास्टिक, नैनचक फाइट, स्टिक फाइट, तलवारबाजी, योगा, मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ इन चीज़ों में। और मैंने अपना क्लब भी बनाया हुआ है नूरीपुरी में, कोट दलमार के मेरा क्लब है रज़ाबाद, इधर मैं शाम के टाइम ट्रेनिंग देता हूँ। और साथ में क्लब से वो आपके अखराजात पूरे नहीं होते? क्लब से मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे क्योंकि हमें अभी तक सपोर्ट नहीं मिल रही, हमें कोई प्रमोट नहीं कर रहा, इसलिए हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। वो मैं अकेला ही संभाल रहा हूँ, उधर मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ, बच्चों को भी सिखाता हूँ। जो बच्चे निजात फरोशों में लगे हुए हैं उन्हें मैं हटा के अच्छाई के रास्ते पे लेके आ रहा हूँ, फ़िटनेस की तरफ लेके आ रहा हूँ, ताकि वो बच्चे कुछ बन सकें, अपने आप को फिट रख सकें, गलत कामों से हटकर फिटनेस की तरफ आ जाए। पहले मेरा बेटा और मैं आए यहाँ पे दफ्तर, तो हमने ना 3000 रुपया जमा कराया था, वो मैंने फार्म यहाँ पे दे दिया। फिर हमने दूसरे दिन आके 4500 कराया, उसका बैंक वालों ने पैसे वो कोई कागज़ नहीं दिया, टेलीफोन नंबर लिख लिया। अब हमें 7 महीने हो गए खज्जल खुआरी होते हुए, अभी तक नहीं मिला। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कभी दरख्वास्त लिखो, कभी कुछ लिखो, कभी परेशानी हो रही है। आप 7 माह से आ रही हैं? जी। नहीं, ये दफ्तर वाले आपको क्या कहते हैं कि क्या मतलब है, जवाब पेश करते हैं कि ना देने की वजह क्या है? अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, तो अब आ जाएं 7 महीने बाद तो कहते हैं दरख्वास्त लिख के दो हमें। तो आप दरख्वास्त लिख के दे दें? दी है मैंने। अब वो कह रहे हैं कि फ़ोटो कापी करवाएं। तो कब दोबारा कब बुलवाया उन्होंने? अभी कह रहे हैं कि लेके आओ, अब देखो देते हैं कि नहीं देते, परेशानी हो रही है। मेरे बेटे अमान में होते हैं, तो ये वजह है। मैंने आगे उम्रे पे जाना है। अल्लाह। आपका बेटा ओमान में होता है? जी। पाकिस्तान में क्यों काम नहीं करता? बस अपना कारोबार है ना उधर। जी। नहीं, आप समझते हैं कि उनको पाकिस्तान में काम करना चाहिए, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, जगह होनी चाहिए अपनी, ये मसला है। खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई इतनी हो गई है। ये कोई वजह होगी, कोई अवाम ये नहीं चाहती कि मैं अपने माँ बाप या बच्चों को छोड़ के कोई और मुल्क में मजदूरी कर लूँ। ये वजह तो एक यही है कि पाकिस्तान के हालात इस तरह है कि इधर कोई मजदूर तबका काम नहीं कर सकता है, वो अपने बच्चों को जो है ना पीठ पाल के नहीं कर सकता है, तो ये मजबूरी और के बाहर मुल्क जो है ना फैसला करके जो है ना उसको बच्चों पीठ पालने के लिए इशू करवा रहा है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि अफगानियों का जो पासपोर्ट बने पाकिस्तान, ये बनाया किसने है, उसको पकड़ो। ठीक है, अभी हमारा जो है ना मैंने चाचू को लेकर आया, उसका ID कार्ड 1978 में जो ना पहला ID कार्ड बनाए, उसका 2 मरतबा हज भी किया हुआ है, 6 मरतबा उम्र कर चुका है। अभी ना हमारे इंक्वायरी पे डाल रहा है। इंक्वायरी तो उस पे डालो जिसने पहले बना चुका है, जो हमारे मुल्क को बदनाम कर चुके हैं कि उधर जो है ना जाके अफगानियों को पकड़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। ये तो उन लोगों को पकड़ो जिसने बनाया था। अभी अवाम को जलील ख्वार होने का क्या मकसद है? तो ये तो और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो कि इधर लाइनों में लोग खड़े होते हैं कि ये जो है अंदर इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी वाले अंदर जो है ना कुछ थोड़ा बहुत लेते हैं, फिर इंक्वायरी ख़त्म हो जाती है। ये गलत है। मैंने कहा ये पाकिस्तान और बदनाम ना करो, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान में ख़ुद में जो ना खाता पीता बंदा हूँ, मैं पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये चंद लोग हैं जो पैसों पे जो है ना करते हैं, बाद में बाहर के मुल्क सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, यूके हो गया, यूरोप, जितने मुल्क है ये पाकिस्तान की पासपोर्ट को बदनाम करने के लिए ये थोड़े लोग जो है ना ये करते हैं। लेकिन बस करो, पाकिस्तान को और पीछे ना लेके जाओ। कौम का ये कहना था कि चूँकि पाकिस्तान में जो शरह महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है, रोज़गार के मौके बहुत कम हैं, इदारों में रोज़गार लेने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत देना पड़ती है, वो भी रिश्वत दे के भी रोज़गार नहीं मिलता, इसलिए
वो बाहर जाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तकसीम नज़र आई, वो ये कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो अरब कंट्री में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में उनकी तनख्वाहें और उनका जो रोज़गार है मुआशी एतबार से वो काफ़ी ठीक होता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि यूरोप इस हवाले से बहुत बेहतर है, वहाँ पे जो है वो तनख्वाहें और रोज़गार और दीगर जो मुआशी मामलात हैं वो अरब कंट्री के मुकाबले में बेहतर हैं। ताहम ये देखना होगा, ये वफाकी हुकूमत को देखना होगा कि यहाँ वो किस तरह महंगाई को कम कर सकती है और किस तरह लोगों के लिए रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। कैमरामैन राना एहसान के साथ शेख रशीद, ABN न्यूज़, लाहौर।